वी आर गोइंग टू सॉल्व फॉरवर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3A। हम लोग 3A का जो क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में 4 तक बना चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज जो है आपका है 3A, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज 3A है, ठीक है। ये RS अग्रवाल का है क्वेश्चन नंबर 5। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखें, लिखा हुआ है क्या, द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर बबल, द रेडियस ऑफ a circular bubbles of circular soft bubble, soft bubble is increasing at the rate of increasing at the rate of 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स surface area when the radius is 7 centimeter. आप समझिए यहाँ पे रेडियस इज 7। एक जो है सर्कुलर सॉफ्ट बबल, आपको पता होगा जब क्या कहते हैं, सॉफ्ट का जो बबल होता है वो सर्कुलर ही होता है, ठीक है। वो जो है उसका बढ़ने का जो रेट है उसका कितना है, उसका इंक्रीजिंग रेट, उसका जो बढ़ने का रेट है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। मान लीजिए सर्कुलर बबल है, ठीक है। ये रहा सर्कुलर बबल, इसका जो रेडियस है ये आपका जो होगा, ये आपका स्पेयर में आ जाएगा, आपका ये 3D में आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना दिया है देख लीजिए, इसका रेडियस क्या है, dr/dt का वैल्यू दिया हुआ है, dr/dt को दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। लिख दे, समझ जाना है आपको, सेंटीमीटर पर सेकेंड, टी के टाइम सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। आपको निकालना है ds/dt यानी सरफेस एरिया निकालना है आपको, उसका रेट। तो लेट R इक्वल्स टू लेते हैं बी रेडियस ऑफ सर्कुलर सॉफ्ट बबल, ठीक है। ये दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है क्या, dr/dt इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, dr/dt इक्वल्स टू दिया है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से बताइए सरफेस एरिया क्या होगा। सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला पता होगा आपको। सरफेस एरिया इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, सरफेस एरिया इक्वल्स टू 4πr², ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से s लेते हैं, s इक्वल टू होगा क्या 4πr²। डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे, तो जब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ds/dt होगा और ये आ जाएगा क्या 4π, और ये हो जाएगा क्या dr² इंटू dr/dt हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, ds/dt, r का वैल्यू कितना है 7 है, तो ये आ जाएगा कितना 4π और r² का डिफरेंशियल 2r होगा, तो 2 इंटू 7 और dr/dt का वैल्यू कितना है देख लीजिए 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। जितना भी इसको कैलकुलेशन कर लें इसको, तो आ जाएगा 2 2 जा 4 7 जा 28 इंटू 4 कर लीजिए आप, तो 4π इंटू 2.8 सेंटीमीटर पर स्क्वायर हो जाएगा, पर क्या होगा सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरह करके इसको आप बना लें, इसी तरह करके आपका ये बन जाएगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो इस तरह करके आपको सारा इसमें बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसमें कुछ आपको होमवर्क डाल देते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, ये कॉन्सेप्ट को, ये साबुन वाला कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीट हो जाए आपका, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन डाल देते हैं आपको, ठीक है। आप इसको बनाए आप। पहला है dr/dt इक्वल्स टू दिया हुआ है ये, और यहाँ पे r दिया हुआ है, ठीक है। ये 0.4 और ये आपका 14 है, 0.2 7 है, 0.3 है।
उसके बाद 0.5 ये 4 है, फिर 0.8 ये क्या है 14 है, 25। तो आप इसको बना लें इस तरह करके ताकि आपका ये बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द रेडियस ऑफ एयर बबल, आपकी बार दिया हुआ है एयर बबल, ठीक है। द रेडियस ऑफ एयर बबल, क्वेश्चन नंबर 6। एयर बबल की जगह में आ गया आपका एयर, द रेडियस ऑफ एयर बबल। एयर बबल is increasing at the rate of 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये दिया हुआ है। एंड द फाइंड द व्हाट रेट फाइंड द ये एंड फाइंड द, आपको निकालना फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है। क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। व्हेन इट्स रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। चलिए इसको बना लीजिए आप। ये आपका डाला हुआ है कितना 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका 0.1 डाला हुआ है, इसको बना लें आप। इसी तरह करके बनेगा। फॉर्मूला सिर्फ क्या होगा, चेंज होगा यहाँ पे। फॉर्मूला में क्या आ जाएगा आपका, सॉरी 0.5 होगा यहाँ पे, ये 0.5 हो जाएगा आपके यहाँ, ठीक है। अब यहाँ से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लिखें आप। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर याद होगा आपको, V = क्या होता है 4/3 πr³, ठीक है। अब टी के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि हमको सेकंड दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू क्या होगा, टी होगा। तो यहाँ से हम लोग को लेंगे dV/dt = होगा 4/3, और ये होगा पाई, और ये होगा dr/dr × dr/dt। सारे चीज़ का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे, dV/dt। अब बताइए क्या वैल्यू दिया हुआ है, dV/dt यानी टी का भी दिया हुआ, r = 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका 4/3 पाई इंटू ये होगा 3r²। तो r का वैल्यू कितना है आपका 1 का स्क्वायर इंटू dr/dt 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आप कैलकुलेशन कर लें, 3 से कट जाएगा, ये 4 5 = 20 होगा, 2.0 होगा, पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। और आपको कुछ हम क्वेश्चन डाल देते हैं ताकि आप इसको फिर से आप बनाएं। आप इसको, ये रहा r और ये रहा आपका dr/dt, ठीक है, dr/dt। तो ये आपका जो है, मान लेते ये 2 है, तो ये आपका 5 है। ये जो है 0.5 लिख देते हैं, सॉरी 0.1 लिख देते हैं, फिर लेते हैं 3 लेते हैं, 0.4 लिखते हैं, फिर 4 लिखते हैं, 0.5 लिखते हैं, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन को आपको इस तरह करके आपको बनाना है और आपको देखना है कि क्या इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये आपको देखना है बना के। अगला क्वेश्चन है उसको बता देते हैं। अगला क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजिंग एट द, ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है क्या, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून यहाँ लिखा हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून, स्फेरिकल बैलून, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून, BALL होगा, OON, ठीक है। बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 25, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एट द रेट ऑफ 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये लिखा हुआ है, ठीक है। एंड व्हाट रेट द सरफेस एरिया, यहाँ पे निकालना, फाइंड द रेट ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरफेस एरिया व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। चलिए इसको बना लीजिए ऐसे ही। यहाँ पे आपका वॉल्यूम दिया हुआ है यानी dV/dt दिया हुआ है, मीन्स 0.25 दिया हुआ है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर पर से ये दिया हुआ है, यहाँ dV दिया हुआ है, इसको आप लिख लें 25 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब निकालना है क्या है, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो आप देखें इसको, इस चीज़ को हम बताते हैं। इसको सबसे पहले यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ है हम लोग के पास, ठीक है। ये चीज़ तो हम लोग को करना ही है। dV/dt का वैल्यू हम लोग को सबसे पहले dr/dt का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग उसको निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू दिया हुआ है 25, लिख देते हैं इसको। और ये 4/3 है पाई, और ये होगा r² का होगा 3,
और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ देख लीजिए यहाँ पे 5, तो 3 इंटू 5 हो जाएगा, 3r² हो जाएगा इसका। और dr/dt का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़े, तभी हम लोग निकाल सकते हैं इसको। 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 5 और 5 क्या होगा यहाँ पे, ये 5 और 5 क्या होगा, कैंसिल, ये भी हो जाएगा। ये 5 और ये 5, ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बताइए dr/dt इक्वल्स टू क्या बच जाएगा यहाँ पे, dr/dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपको, ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/45, ठीक, 1/45 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका आ जाएगा। ये तो आप dr/dt का वैल्यू है। अभी आपको निकालना है किसका, dv/dt का वैल्यू निकालना है। तो सॉरी, ये आपको निकालना है सरफेस एरिया का। तो हम लोग सरफेस एरिया निकालते हैं इसका। तो सरफेस एरिया अगर निकालेंगे तो आप देख लीजिए क्या होगा, रेडियस इसका 5 दिया हुआ है, r इक्वल्स टू 5 लेना है। तो हम लोग सरफेस एरिया इसका निकालते हैं। इसका सर्कुलर बबल नहीं होगा यहाँ पे, सर्कुलर लेट r बी द रेडियस ऑफ एस्पेरिकल बैलून होगा यहाँ पे, ठीक है, एस्पेरिकल बैलून होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा आपका। अब इसको आगे हम लोग बताते हैं। यहाँ पे हम लोग को निकालना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता होगा, सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू होता है क्या, 4πr²। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ, तो ds/dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4π, और ये r² का हो जाएगा 2r इंटू dr/dt। सारा का वैल्यू बिठा दें आप, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, ds/dt, और r का वैल्यू दिया हुआ था 5, तो r का वैल्यू आप 5 बिठा दें, तो 4 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू dr/dt का वैल्यू कितना है, देख लीजिए इधर 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये और ये 4 पाई कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया बताइए, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपको इस तरह करके इस क्वेश्चन को बनाना है आपको। और बाकी सारे क्वेश्चन आपको 1 to आपको ये 6 7 तक इसको क्लियर कर लिए हम। अब वो नेक्स्ट हम लोग इसको आगे क्लास में हम लोग देखेंगे इसको, ओके।